हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे और बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल भी आया कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग नंबर जो आपको दिया गया है, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब उसके लिए नंबर दिया गया है, या कोर्सेज की जानकारी के लिए नंबर दिया गया है, ना कि कट ऑफ बताने के लिए। सेकंड बात, कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ डायरेक्ट आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी टीचर से आप पूछेंगे तो वो कुछ भी आपको बता देंगे और आपको संतुष्टि हो सकता हो जाए। लेकिन एक अच्छा आपको एनालिसिस जानने के लिए कम से कम एक दिन का वेट करना चाहिए था, जैसा कि अभी आपने किया है, या हमारे द्वारा आपको वीडियो तब दी जा रही है तब हमारे पास में जब कुछ एनालिसिस हमारे पास में है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हमें नज़र डालना चाहिए कि नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, जो इसका नोटिफिकेशन था वह है यहाँ पर कि शीघ्र लेखक की वैकेंसीज दी हुई हैं, और यहाँ पर हमें सहायक ग्रेड 3 की। तो हम बात करेंगे शीघ्र लेखक का भी, आप देख सकते हैं, और सहायक ग्रेड 3 का। लेकिन अगर हम बात करें, मेन करेंगे सहायक ग्रेड 3 की, क्योंकि स्टेनो का तो रिजल्ट वैसे भी मतलब जो भी रहेगा मैं उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर हम सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो अनरिजल्ट से 366 है, मतलब आपके 1100 के लगभग यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाया जाना है एग्जाम के लिए, प्री मेंस एग्जाम के लिए। 136 मतलब इसका 3 गुना आपका वही होगा, 400 स्टूडेंट्स। 153 मतलब आपके 450 स्टूडेंट्स इसमें बुलाए जाएंगे, और 255 मतलब आपके 600 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे एसटी कैटेगरी के, और इसी प्रकार से महिलाओं में अलग अलग कैटेगरी के बुलाए जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब एक बात जो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा एनालिसिस है, मैं इसके बारे में अब आप लोगों को यहाँ पर सबको बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा आप सभी को अनाउंस किया गया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हमने एक पोल रन की हुई थी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं आप सभी को मिली होगी, जिसमें हमने अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए मतलब एसटी, एससी, ओबीसी और अनरिजर्व, तीन चारों कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोल एक रन करी थी, जिसमें नंबर दिए थे कि 65 से 75 के बीच, 70 के बीच में अगर आपके तो आप क्लिक करें, 70 से 75 आप क्लिक करें, 75 से 80 के बीच में जिनके हैं वो क्लिक करें, और 70 से 85 के, 80 से 85 के बीच में वो क्लिक करें, और अगर 85 से अधिक हैं तो आप भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम बात करें कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी की बात करें तो 65 से 70 के बीच में 58% स्टूडेंट्स के नंबर है। कितने में से? 812 स्टूडेंट्स में से। अगर हम बात करें उनकी के संख्या में तो 467 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कितने हैं, 65 से 70 के बीच में नंबर हैं। फिर बात करें अगर हम 70 से 75 के बीच में, तो 70 से 75 के बीच में ऐसे स्टूडेंट्स 112 हैं एसटी कोटे से। फिर हम बात करें कि 75 से 80 के बीच में तो ऐसे सिर्फ 88 स्टूडेंट्स हैं। 80 से 85 तो हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 48 स्टूडेंट्स, और 85 से अधिक में 80 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो अगर यहाँ पर तो 8 दूनी 16 और 4 20 मतलब 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर हैं। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स 65 से 70 या 75 के बीच में ही हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पर 255 हैं। कौन में? अनरिजर्व्ड की, और उसमें महिलाओं की सीटें अलग हैं 64। तो मतलब यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि 320 के करीब हैं, तो 900 स्टूडेंट्स बुलाए जाने हैं 3 गुना के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब 900 स्टूडेंट्स बुलाए जाने हैं और यहाँ तो 70 से ऊपर या 75 से ऊपर सिर्फ 200 ही स्टूडेंट्स हैं, बाकी 600 स्टूडेंट्स या 700 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? तो वो कहाँ जाएंगे? 65 से 70 के बीच में उनका कट ऑफ जाएगा। ये आप समझिए फिलहाल के आंकड़ों से। एक दिन में हो सकता परिवर्तन कुछ और भी आ जाए, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बात करें अनुसूचित जाति की, तो देखिए अनुसूचित जाति का जो है ये इसमें 759 स्टूडेंट्स ने फिलहाल में अभी वोट करा है। उनके आधार पर 58% 65 से 70 के बीच मतलब 435 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर 65 से 70 के बीच में हैं। 70 से 75 120 स्टूडेंट्स, और 75 से 80 90 स्टूडेंट्स,
80 से 85 60 स्टूडेंट्स और 85 से अधिक 45। यहाँ पर भी अगर हम ओवरऑल बात करें कि भाई 75 से ऊपर कितने मतलब 70 से ऊपर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटा मोटी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 17 और 21 मतलब 200 के करीब 300, मान लो 300 भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 से ऊपर हैं, उसके बाद के स्टूडेंट सारे के सारे नीचे हैं। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनकी सीटें यहाँ पर कितनी थी, 153 प्लस गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वो अलग थी। तो लगभग यहाँ पर ये भी कट ऑफ आप देखेंगे तो ये भी आपका 65 से 70 के बीच में ही जाएगा मेरिट का इसका कट ऑफ, क्योंकि 3 गुना बुलाए जाने हैं। फिर हम बात करते हैं अनरिजर्व की। आप अगर देखें कि पिछड़ा वर्ग का 857 स्टूडेंट्स ने इसमें वोट किया है, जिसमें से 49% 60 से 70 के 65 से 70 के बीच में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 416 स्टूडेंट्स, 70 से 75 के बीच 195 स्टूडेंट्स, 75 से 80 के बीच यहाँ पर 127 स्टूडेंट्स, 80 से 85 68 स्टूडेंट और 85 प्लस में 42 स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें आखिरकार यहाँ पर ओबीसी का था कितना, तो 136 स्टूडेंट्स ये और 30 ये। तो यहाँ पर ओबीसी का जो है वह लगभग यहाँ पर आप देखने में अगर देखते हैं तो 300 के करीब स्टूडेंट्स ये हो रहे हैं जिनके 75 या 70 से ऊपर हैं, बाकी स्टूडेंट्स नीचे ही रहेंगे। तो यहाँ भी उम्मीद रहेगी कि 70 के अप्रोक्स में इसकी भी लिस्ट जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो अनरिजर्व्ड है उसका कितना जाएगा। तो देखिए अनारक्षित वर्ग के में यहाँ पर 605 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी जब मैंने ये डाटा यहाँ पर क्रिएट किया ये लगभग 500 कुछ के करीब था, उसके बाद यहाँ पर 605 वोट हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें 590 या 70 के करीब, तो उस टाइम का जो डाटा था ये डाटा आ रहा था यहाँ पर कि 257 65 से 70 के बीच में है, 70 से 75 के बीच में 155 स्टूडेंट्स, 75 से 80 के बीच में 95 स्टूडेंट्स और 80 से 85 के बीच 53 और 85 प्लस में सिर्फ 35 स्टूडेंट्स हैं। मतलब अगर हम बात करें कि 70 से ऊपर, तो हम यहाँ पर मान लें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 300 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 70 से ऊपर, बाकी के सारे नीचे हैं। और उनकी अगर सीटों की बात करें तो 366 तो सिर्फ अनरिजर्व्ड की पुरुष वर्ग से थी और 100 महिला वर्ग से। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 450 सीटें, और 450 इंटू अगर हम यहाँ पर करते हैं यहाँ पर 3 गुना, तो 1350 के करीब यहाँ पर सीटें आपकी जा रही हैं। तो अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि लगभग ओबीसी और अनरिजर्व्ड का 70 के करीब कट ऑफ जाएगा। इसके बाद में हम बात करें अगर कि एससी एसटी का, तो मैं कहूंगा कि आपके अगर 60 नंबर तक हैं तब भी आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक एक दो दो पोल में उन्होंने आंसर पक्का बोर्ड करा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इतने स्टूडेंट्स में तो कुछ ऐसे भी होंगे कि सही पोल का एग्जिट पता ना चल पाए, इसके लिए 2-2 3 पोल पर क्लिक कर दें, तो ऐसे भी होंगे। इसलिए मेरे हिसाब से 70 के करीब अनरिजर्व्ड का यहाँ पर जाने वाला है कट ऑफ, और हो सकता 65 भी चला जाए क्योंकि पिछले बार भी गया था, और एससी एसटी का 60 तक जा सकता है। अब मैं यहाँ पर एक बात और देखिए, स्टेनो से अगर आप हैं तो आप भी इतना ही मान के चलिएगा, और अगर आप ग्रेड 3 से हैं तो इतना ही। इसके बाद एक जो बहुत मतलब यहाँ पर मैं कहूँ आप लोगों के लिए या सभी के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि सर मैं प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं, मेरे 65 हैं, मेरे 60 हैं, मेरे 55 हैं या मेरे पास 70 है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर आपको कोई भी कट ऑफ बता दे, जब तक ऑथेंटिक साइट से आपको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इस चक्कर में प्रैक्टिस आज से छोड़ दी तो आपका ये सबसे बड़ा नुकसान है। हो सकता है रिजल्ट जब आए आपका नाम आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, उस टाइम आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपके एससी एसटी से हैं और आपके 55 या 60 नंबर भी हैं तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जनरल अनरिजर्व्ड या ओबीसी से हैं तो आपके अगर 65 प्लस हैं तो आप डिक्टेशन के हैं तो डिक्टेशन, टाइपिस्ट के लिए है तो टाइपिस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कल से ही डिक्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी ढील ढाल नहीं करना है। आप चाहें आपके घर पर सिस्टम है घर पर करें,
टाइपिंग सेंटर पे जाके करना है तो टाइपिंग सेंटर को ज्वाइन करें। लेकिन इसके साथ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपने स्टूडेंट्स मेरी टेस्ट सीरीज तो देख ही ली है, एज इट इज आपको पेपर भी देखने को मिला है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे के वैसे आपको पेपर में देखने को मिल गए हैं, तो अब आपको हम पर विश्वास तो हो ही गया होगा। अब मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हैं अच्छे से और बेहतर गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा ये देखने के लिए, डिक्टेशन के लिए, देखिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए भी कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और आपका टाइपिस्ट की डिक्टेशन के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इनका अमाउंट है 599 दोनों कोर्सों का, मतलब शॉर्ट हैंड वाले शॉर्ट हैंड के लिए कोर्स परचेस करें और टाइपिस्ट वाले टाइपिस्ट के लिए अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर 599 जो है ये अभी आपके लिए इस पर ऑफर है 99 रुपीज़ का। अगर आप अभी परचेस करते हैं तो इसके लिए अगर आप कूपन जो रहेगा हमारा कूपन कोड सक्सेस, आप इसके लिए सक्सेस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 99 रुपए का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान से करिएगा, शॉर्ट हैंड से आपको करना है तो शॉर्ट हैंड, और आप टाइपिस्ट हैं तो टाइपिस्ट का कोर्स परचेस कीजिए। इसको बड़े ध्यान से करिए, वरना पता चला आप टाइपिस्ट से थे और आपने शॉर्ट हैंड ले लिया, फिर बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के साथ में आपको डिक्टेशन तो मिलेंगी ही, साथ में आपको गाइडेंस भी हमारा मिलेगा। और जब आप ये कोर्स परचेस करें तो इसका स्क्रीनशॉट हमें हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर सेंड करें, अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि हम ग्रुप में जोड़ सकें। जब आप हमारा कोर्स परचेस कर लेंगे उसके बाद आपका नंबर हमारे पास सेव हो जाएगा और अगर आपको कभी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती हो, आप कॉल करते हैं तो आपको सभी प्रकार का गाइडेंस दिया जाएगा। और यदि आप कोर्स परचेस नहीं करेंगे तो हम आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। आप कॉल भी करेंगे तो हम आपको स्पष्ट कह देंगे कि कोर्स आप अगर परचेस करेंगे तभी हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स ये बात क्लियर है, अगर आप चाहते हैं गाइडेंस आपको प्रॉपर मिले, डिक्टेशन का फायदा मिले, आपका सिलेक्शन हो, तो आप हमारे इस कोर्स को आप ले लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप प्ले स्टोर पर सक्सेस विद यू को इंस्टॉल कीजिए और आप वहां से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं फिर रिपीट करूंगा, जिनके भी 65 से ऊपर नंबर हैं ओबीसी या अनरिजर्व से, वो भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिनके 60 से ऊपर नंबर हैं SC ST के, वह भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अगर हो सकता है एग्जाम का रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना लगेगा, उसके बाद हो सकता है 1 महीने में एग्जाम फिर आपका कंडक्ट करवा लिया जाए, फिर आपके पास तैयारी को मौका नहीं रहेगा और ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए कल से ही आप डिक्टेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, यदि मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए। साथ में जो पोल मैंने यहाँ पर रन करी हुई है इसमें वोट अधिक से अधिक कीजिए। जो स्टूडेंट्स आपके साथ थे, आपके फ्रेंड थे, उनने यदि पेपर दिया तो उनको भी इस पोल के बारे में बताएं और उनसे भी इसमें पार्टिसिपेट करके वोट करवाएं, ताकि मैं फिर से कट ऑफ का एक नया वीडियो ला सकूं। क्योंकि ये अभी 1 दिन का वीडियो है कट ऑफ का, हो सकता पोल आगे बढ़े और बहुत से स्टूडेंट्स वोट करें तो कुछ और कट ऑफ भी बन सकता है। तो आप लोग जल्द से जल्द आपके आसपास के जितने स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी उन्होंने अगर ये पेपर दिया तो उनको कहिए कि इस पोल में आप पार्टिसिपेट करें, उनके जितने नंबर हैं उनसे वोट करवाइए, ताकि हम आपको एक्चुअल कट ऑफ बता सके। स्टूडेंट्स, यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहां पर बहुत स्पेशल आपको जानकारियां दी जाती हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी का धन्यवाद।